आप देख रहे हैं लॉर्ड कृष्णा चैनल और मैं आपको अघोई अष्टमी की कथा और विधि बताने जा रही हूँ। तो यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार की दीपावली होती है, अघोई आठें भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियाँ करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को अष्टकोष्ठक की अघोई की पुतली रंग भरकर बनाए, उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाए या फिर छपा हुआ कैलेंडर या कोई चित्र लेकर मंगा ले और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात अर्थात तारों के निकलने पर करे। परंतु अघोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर और एक लोटे में जल भर के पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करे। तत्पश्चात अघोई माता की कहानी सुने। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करे। दिवाली के बाद या तारों को देखकर कुछ लोग जब भोजन करते हैं। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अघोई को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगावें और फिर जल के छींटे दे करके मस्तक झुकाकर उसे रख दें। फिर जितने पुत्र हों उतनी ही बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी उतनी ही बार चांदी के 2-2 दाने डलवाती जाएं। ऐसा करने से अघोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य प्रतिदिन मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब अघोई माता का उज्मन सुनिए। जिस सौभाग्यवती स्त्री के पुत्र हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उस स्त्री को अघोई माता का उज्मन करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 4-4 पूरियों पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें और इसके साथ एक साड़ी या सूट, उस पर श्रद्धा समान रुपए रखकर थाली का चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा और सम्मान के साथ सासू के पांव लगकर उन्हें दे दें। सासू जी रुपए अपने पास रख लें, बाकी हलवा और पूरियों को बांट दें। इसे ही बयाना कहते हैं। ये बायना बहन बेटियों की यहाँ भी भिजवा दें, यह अति आवश्यक होता है। अब सुनिए अघोई अष्टमी के व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने के लिए खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो दैव योग से उसी जगह एक सेह की मां थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा मर गया, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर मेरे 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना किया करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो अघोई माता की जय। अघोई माता की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद को साथ में लेकर जंगल के खदान में मिट्टी लेने को गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वही स्याऊ माता सेह की मां थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा, तूने मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रूठ न जाए। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले
अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर जाता। जब भी लड़का होता 7वें दिन मर जाता। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और वह मर गए। तब एक दिन उसे ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा कि महाराज जाने क्या बात है, मेरी जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, तो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी तुम सुरही गाय की पूजा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, सहेली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तेरे बच्चे जी सकते हैं। इसके बाद से वह बहू नित्य प्रति प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरे नीचे सफाई कर जाती है, मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग तुझे क्या मांगना है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है, सहेली है, और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की बेहद बातें सुनकर गौ माता बोली अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गईं। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ी पंखरी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब सबका साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके डाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखड़ी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब वह बहू बोली मैंने ही तो तेरे बच्चों को सर्प को मारकर रक्षा की है और तू मेरी दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुंदर के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखरी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उसे 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भाईली सहेली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि सहेली आज तो बहुत दिनों बाद मिले हैं। फिर बोली बहन मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुरही गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तिनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे तो मुझसे मांग ले। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली अच्छा वचन दिया, और कहा कि यदि अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड की कंकड़ी होंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी हुई पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा तेरे घर में तुझे 7 लड़के और उन 7 लड़कों की 7 बहुएं भी मिलेंगी। तू घर जा, उसके बाद 7 उजमन करियो, 7 अगोई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजियो। यह सुनकर जब वह लौट करके घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 बहुओं को बैठे देखा। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसकी जिठानियां कहने लगी जल्दी जल्दी अपनी चौका पूरा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख के आओ कि आज वो चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अगोई बना रही है और वो तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जिठानियां दौड़कर उसके घर गईं और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली कि तुमने तो अपनी कोख बनाने से इनकार कर दिया, मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बनवा ली। तब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियां की कोख खोल देना। यह कहानी है सो स्याऊ माता जिस सुनाने वाली तथा हुंकारा भरने वालियों से के सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना। यही हम सबकी विनती है। हे स्याऊ माता जैसे उसकी कोख खोलो ऐसे सब प्रत्येक स्त्री की हर एक स्त्री की कोख खोल दो। बोलो स्याऊ माता की जय। अगोई माता की जय। अगोई माता की आरती। जय अगोई माता, जय अगोई माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय अगोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तुई है जगदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अगोई माता,
माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल गाता। ओम जय अगोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिध से त्राता। ओम जय अगोई माता, जिस पर थारो वास है बाई में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय अगोई माता, तुम बिन सुख ना होवे पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय गोई माता, शुभ गुण सुंदर मुक्ता, क्षीर निधि जाता, रतन चतुर्दश तुमको कोई नहीं पाता। ओम जय गोई माता, श्री अगोई माँ की आरती जो कोई जन गाता, उर उमंग अति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय गोई माता, जय गोई माता मैया जय गोई माता, तुमको निज दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय गोई माता, बोला गोई मैया की जय। हे गोई मैया, जो स्त्रियों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उन सबके बच्चे पैदा हों, सबकी कोख खोल दो। बोलो गोई माता की जय।